गाड़ी यकीनन अब हर घर की ज़रूरत बन चुकी है। हर बंदे की ख्वाहिश है कि उसका एक अच्छा घर हो और एक अच्छी गाड़ी हो। लेकिन गाड़ी लेने से पहले बहुत सारे ऐसे एहतियाती तदाबीर हैं जिनको यकीनन देखना चाहिए। आप अपनी जमा पूंजी लगाते हैं, अच्छी गाड़ी ख़रीदते हैं और इत्तेफाक से फिर आपकी गाड़ी टेम्पर की निकल आती है, चोरी की निकल आती है, या फिर उसमें कोई और लीगल इशू होता है। चनांची गाड़ी ख़रीदने से पहले कौन कौन से हिफाजती इक़दाम करने चाहिए, किन किन चीज़ों के हवाले से तसल्ली करनी चाहिए, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब अब्बास वफ़ा साहब, नामवर कारोबारी शख्सियत हैं और सदर हैं बारगेन एसोसिएशन गिलगित बल्तिस्तान के। इस एसोसिएशन के क़याम का मकसद भी हम इनसे पूछेंगे और साथ साथ गाड़ियों के हवाले से जानकारी भी लेंगे कि इस वक्त मार्केट में किस तरह की गाड़ियाँ चल रही हैं और जो लोग गाड़ी ले रहे हैं उन्हें किस तरह तसल्ली करनी चाहिए। पहले गाड़ी, चूँकि यकीनन आप जमा पूंजी लगाते हैं, अपनी जमाशुदा रकम लगाते हैं और अपने ख्वाबों के लिए जो आप रकम इकट्ठी करते हैं उसमें एक ख्वाब आपका गाड़ी भी हुआ करता है। तो उस गाड़ी के हुसूल में यकीनन आपको बड़ी तगोदो करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप जमा पूंजी इकट्ठी करते हैं, उसके बाद गाड़ी ख़रीदते हैं। अब्बास भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, मैं अभी इब्तदाई में अर्ज़ कर रहा था, गाड़ी यकीनन हर बंदे का ख्वाब है। हर बंदा अपनी ज़रूरत के हिसाब से और अपनी कैपेसिटी के अंदर कोई न कोई गाड़ी ख़रीदना चाहता है। एक अरसे तक रकम इकट्ठी करता है, उसके बाद आपकी तरह किसी कारोबारी शख्स के पास वो आता है और वो गाड़ी ख़रीदता है। आप चूँकि एक ज़िम्मेदार पोजीशन पे हैं, बारगेन एसोसिएशन गिलगित बल्तिस्तान के आप सदर भी हैं, लीगल इश्यूज़ को आपने बराह रास्त देखा भी है। गाड़ी ख़रीदने से पहले किन किन चीज़ों के हवाले से तसल्ली करनी चाहिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलन तो मैं सिकंदर टीवी का ममनून व मशकूर, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी गुजारिशात अपने लोगों तक पहुँचाऊँ, तो बहुत शुक्रिया। यकीनन आपकी बात दुरुस्त है कि आजकल गाड़ी हर घर की ज़रूरत है और जो हमारी टेरिटरी है वो आपको पता है नॉन कस्टम पेड टेरिटरी है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो सबसे पहले ये है कि गाड़ी आप जब भी ख़रीदते हैं अपने बजट के हिसाब से जो भी गाड़ी आप सेलेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले गाड़ी को हम देखते हैं कि उसका चेजिस टेम्पर्ड वगैरह तो नहीं है, कहीं चोरी की तो नहीं है, कहीं कहीं जो है ना डबलिंग टाइप की जो गाड़ियाँ आती हैं वो चीज़ें हैं, इनको बहुत ज़्यादा गौर से देखने की होती हैं। और हमारे यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में एक बदबख्ती है कि हमारे सादा लोग हैं, तो गाड़ियाँ पीछे से कोई भी व्यापार लेके आ जाता है तो सही तसल्ली नहीं करते हैं, तो उनको कट गाड़ियाँ, आजकल जो कट स्क्रैप जिसको हम स्क्रैप कहते हैं, वो कट गाड़ियाँ सवात में जुड़ती हैं, यहाँ पे आके गाड़ी बन के हमारे लोगों में इस्तेमाल के लिए वो गाड़ियाँ ले लेते हैं। बहुत अच्छी अपनी रकूमात जो हैं, कोई बैंक से लेके, कोई कहीं से लोन करके, कुछ ज़मीनों तक बेच के लोग गाड़ियाँ लेते हैं। लेकिन इन जो एहतियाती तदाबीर हैं कि गाड़ी का कट को देखना, टेम्पर्ड को देखना, इसके लीगल पोजीशन को देखना कि उस गाड़ी के पीछे कोई FIR है, ये गाड़ी कहीं से चोरी होके आई है, इन चीज़ों को ना देखने की वजह से अमूमन हमारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा लॉस की तरफ चले जाते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा अपने लोगों से कि वो इन चीज़ों को बहुत ज़रूरी तरीके से देखें। और गुजारिश मैं अमूमन ये भी करता हूँ कि गाड़ी जहाँ से भी लेते हैं किसी ज़िम्मेदार इदारे से ले लें, शोरूम से ले लें, ये एक ट्रेड है, यहाँ से आपको इस तरह की गाड़ी नहीं मिलेगी। क्योंकि जो भी शोरूम का ऑनर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो मेरे रूफ के अंदर जो काम कर रहे हैं, सभी इन सब चीज़ों को खुद ही देखने के बाद गाड़ी अपने शोरूम में खड़ी करते हैं, फिर वो फर्दर अपने क्लाइंट को डिलीवर करते हैं। सही। अब्बास भाई, हम इस गाड़ी की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने कुछ टेक्निकल बातें की हैं जो आम शहरी के लेकिन बहुत मुश्किल होता है। अभी मैं एक लेमैन हूँ, मैं गाड़ी लेने यहाँ पर आता हूँ, तो मैं कैसे पता कर सकता हूँ कि ये गाड़ी टेम्पर है या ये गाड़ी कट है? जी, बहुत बेहतर। जिस तरह हमारा ID कार्ड होता है उसके ऊपर एक नंबर लगा है, इसी तरह इस गाड़ी का, यानी सेम इसी गाड़ी का आप देखें तो इसका एक फ्रेम नंबर होता है। उस फ्रेम नंबर में डिजिट्स हैं, ABCD 1 2 3 4 जो भी है डिजिट्स हैं। अगर उस गाड़ी के उस डिजिट में कहीं हथौड़ा लगा है, कहीं एक डिजिट कट है, तो उस गाड़ी को हम टेम्पर कहते हैं। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी होती है कि ये टेम्पर क्यों है, कट क्यों है। तो उसमें बहुत सारी कहानियाँ होती हैं कि उसी में अगर टेम्पर्ड है तो हमारे सामने वो गाड़ी इलीगल है, क्योंकि वो गाड़ी कहीं से थ्रेफ्ट है, कहीं से उठाई गई है, या वो गाड़ी किसी और केस में मुलविस होगी, रियासत पाकिस्तान के किसी न किसी कानून को तोड़ ताड़ के यहाँ पर पहुँची होगी। ठीक, पहली बात ये होती है। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट बड़ा टेक्निकल है। चलें, ये चेसिस नंबर तो मैं खुद भी देख सकता हूँ, मैं बानेट खोलूँगा, अंदर चेसिस नंबर मुझे मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त। कट वाला मामला ज़रा ज़्यादा टेक्निकल है। एक आम बंदा कट गाड़ी के हवाले से कैसे मालूमात ले सकता है? हाँ, उसमें एक तो ये है कि अगर आपके साथ अगर कोई एक्सपर्ट होता है, जो व्यापार है या हमारे जो भी शोरूम वाले साथी हैं इस चीज़ को समझते हैं,
अगर उसके वजह आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्लेमैन अगर बाज़ार से कहीं से गाड़ी उठाता है उसको समझ नहीं आती है, तो हमारे इधर अल्हम्दुलिल्लाह एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे खिदमत हैं उनके, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन लोगों के पास जाके भी आप इसको तसल्ली कर सकते हैं। अगर आपका मसलन वहाँ तक एक्सेस नहीं होता है, आप किसी डेंटर के पास चले जाएं कि ये गाड़ी कहाँ से कट है, तो डेंटर आपको इसकी सही तरीके से तसल्ली करके बता सकता है कि ये गाड़ी छत से कट है, मेन बॉडी से कट है, या कहीं से पिलर लगा है। ये चीज़ें जो हैं ये सब्जेक्ट होता है हमारे डेंटर बरादरान का, वो इन चीज़ों को समझते हैं और इस चीज़ को आगे फिर वो कन्वे कर देते हैं। आप एक ज़िम्मेदार ताजिर हैं और आपका शोरूम भी है, स्कर्दू में भी आपके ब्रांचेस होंगी, मुख्तलिफ़ शहरों में आपके ब्रांचेस होंगे, लेकिन जो आम लोग हैं वो अमूमन शोरूम से गाड़ियाँ नहीं ख़रीदते हैं, उनका कारोबार शोरूम के बाहर होता है। किस न किस से गाड़ी ख़रीदी और यकीनन रसीद भी नहीं होती, कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं होती, ऐसे में वो फंसते हैं। तो आपकी जो एसोसिएशन है वो उसमें कोई किरदार अदा करती है? हाँ, उसमें आपने बड़ा बेहतरीन आपने सवाल किया। इसमें हमने एक चीज़ जो है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, जब से मेरे सर पे ये ज़िम्मेदारी आई हुई है, मेरे कंधों पे है, तब से मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जिस किसी ने शोरूम से गाड़ी उठाई है उसके पास शोरूम की रसीद मौजूद है। अगर उसमें कोई भी मसला आता है, कभी लेन देन का मसला आता है, कभी गाड़ी का लीगल कोई भी इशू आ जाता है, उसमें हमारे पूरे शराइत जो हैं वो किसी में 22 नुकात का शराइत होते हैं, किसी पे 20 नुकात का, उनमें से कोई भी इशू आता है, क्लाइंट कोई भी शहरी गिलगित बल्तिस्तान का अगर परेशान होता है तो हम उसकी लीगल हेल्प करने के लिए हम तैयार होते हैं। अगर उसके पास रसीद हो, शोरूम की रसीद हो। अब एक दो बंदों ने कहीं बैठ के बाज़ार में सौदा किया है, वो उन दोनों का मामला है, वो फिर आगे आपको पता है पाकिस्तान की रियासत के अंदर बहुत सारे इदारे हैं, वहाँ जाके वो कर लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमारे पास रिक्वेस्ट बेस पे कोई भी आ जाता है, हम फिर अपनी खिदमत लेके उनके लिए भी हाजिर हैं। सही, बहुत शुक्रिया सर, आपने सलामत रहें, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब्बास भाई हमारे साथ है और यकीनन गाड़ी ख़रीदने से पहले अब्बास भाई ने जो हिदायत आपको दी है उस पर लाजमी तौर पर अमल करें, किसी ज़िम्मेदार फ़र्द से गाड़ी ख़रीदें और रिकमेंड यही करेंगे हम आपको कि आप शोरूम से गाड़ी ख़रीदें, अपने पास रसीद रखें, और इस सूरत में अगर कोई लीगल इशू आता है तो एसोसिएशन भी आपकी मदद कर सकती है। मोहम्मद अली अंजुम को कासिम भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।